प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत के 2 साल मुकम्मल करने पर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। हुकूमत के कारनामा और दीगर इक़दामात से वाकिफ करवाएंगे। रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू का बयान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के हुकाम से मुलाकात की। तेलंगाना के तरक्याती मंसूबों के सिलसिले में कम से कम शरह सूद पर कर्जों की इजराई पर बातचीत। रेवंत रेड्डी पंचायत राज इदारों के चुनाव के पेश नज़र अजला का करेंगे दौरा। 6 रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ अजला के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में तरक्याती कामों का करेंगे आगाज़। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के अहम लीडरों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में मीटिंग में लिया हिस्सा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में उठाए जाने वाले मामलात पर बातचीत। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास भी मुल्क की तरक्की के सफ़र में नई तवानाई डालेगा। सेशन के आगाज़ से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान। हमास मुकम्मल तौर पर जंगबंदी मुआहदे की तमाम शर्तों और वादों की पाबंद। इसराइल कर रहा है खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास से सीनियर लीडर हुसाम बदरान का बयान। और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है। पोप लीव का लिबनान दौरे के मौके पर तैयारे में अहम बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। रियासती वज़ीर आई टी और डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हम तेलंगाना हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस मौके पर विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और अवामी हुकूमत के कारनामों और दीगर इक़दामात को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है और 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल समिट का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें आलमी और कौमी सतह के कायदीन भी शिरकत करने वाले हैं। आइए देखते हैं डी श्रीधर बाबू का ये बयान। Minister Mr. Revanth Reddy and all our colleague ministers will be taking part in it. We have held consultations with all the stakeholders who are into building the strong, vibrant Telangana. And looking forward, we would love to see that the Telangana becomes a $3 trillion economy by 2047. $1 trillion economy by 2034. This is the vision, and we would like to unveil this vision, keeping in view of all the departments, all the sectors of economy, what are our future steps to achieve it. This will be the vision document. The vision documents have put it to the public too. Till now, we have received about 4 lakh suggestions and opinions by different stakeholders. We have consulted academia, we have consulted Telangana intelligentsia, we have consulted different associations, civic associations. We are in the process of consulting so many people in this process and trying to gain their opinions and suggestions to make a vibrant vision document which is implementable. And this is our vision, and this vision document is going to get released on 8th and 9th of December 2025. We are inviting all either the noted figures of the industry or the noted figures of the society to come and join in these celebrations. In addition to 8th and 9th, in that continuation, we will be opening this Bharat Future City and the plan of 2047 to all the public of our Telangana on the 13th in Uppal Stadium. As we have, invited Lionel Messi, who is a great footballer of this century and who is a noted footballer. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और दीगर से मुलाकातें की। इस मौके पर तेलंगाना की स्कीमात और तरक्याती मंसूबों के हवाले से कम शरह सूद पर कर्जों को जारी करने के सिलसिले में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन संजय कुलतेश्वरा और दीगर से तबादले ख्याल किया गया।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पंचायत राज इदारों के चुनाव के पेश नज़र अजला का दौरा शुरू करने वाले हैं। 6 रोज़ा दौरे के प्रोग्राम को खतीयत दी गई, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर 6 अजला के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे और इन अजला में अवामी जलसों से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 7 दिसंबर को हलफ लिया था और चीफ मिनिस्टर 2 साल कारकर्दगी अवाम के दरमियान पेश करते हुए पंचायत राज और दीगर मुकाबली इदारों के चुनाव में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। चीफ मिनिस्टर हर जिला में तरक्याती और फलाही स्कीमात पर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए ज़रूरी हिदायत भी जारी करने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी 13 दिसंबर को लियोनेल मेसी के खिलाफ मुमकिन फुटबॉल मैच के लिए ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। ज़राए ने तस्दीक की है कि रेवंत रेड्डी इस मैच के लिए रजामंद हो चुके हैं। उन्हें इतवार को प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतरते देखा गया। मेसी व मुकाबला RR9 के दरमियान क़यास आराइयाँ बढ़ गई है। साबिक़ रियासती वज़ीर और BRS लीडर V श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो झूठ बोलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने के वादे किए गए, लेकिन इस पर अमल आवरी नहीं की जा रही है। गवर्नमेंट झूठ है, झूठ के बात है। 32-42% रिजर्वेशन लोकल बॉडी में देते बोल के नहीं दिया। वो आज जियो दिया, जियो भी गलत है बोले तो भी जियो लाया, तो पूरा गलत है। ये चीटिंग कर रहे ये गवर्नमेंट, हम लोग इलेक्शन में बताते हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए खवातीन तंजीमों के जरिए इजाफी बसों की खरीदारी को मंजूरी दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी दिव्या देवराजन ने RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर D नागी रेड्डी को एक अहम मकतूब लिखकर बताया कि खवातीन तंजीमों के जरिए चलाई जाने वाली नई 448 किराए की बसें खरीदने के लिए तैयारी मुकम्मल है। मकतूब के मुताबिक ज़रूरी सरकारी इजाज़तनामे मिलते ही बसें RTC के हवाले की जाएंगी। ये इकदाम खवातीन को मुस्तकिल आमदनी के मौक़े फराहम करने के मकसद से किया जा रहा है। नई बसों के शामिल होने के बाद खवातीन तंजीमों के जरिए चलने वाली बसों की तादाद नुमाया तौर पर बढ़कर 600 तक जा पहुँचेगी। इस वक्त तेलंगाना भर में खवातीन तंजीमों के जरिए 152 RTC बसें कामयाबी के साथ चल रही हैं। सरकारी इक़दाम से खवातीन को माशी खुद मुख्तारी मिलेगी। RTC के जरिए मुलाजिमत पाने वाली खवातीन की तादाद में इजाफा होगा और खवातीन की क़यादत में बुनियादी सहूलतों के इंतज़ामात की गुंजाइश में भी इजाफा मुतवक्को है। आलमी यौम एड्स के मौके पर आज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम जारी है। गांधी हॉस्पिटल की जानिब से भी शोर बेदारी रैली मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तिब्बी अमले और हॉस्पिटल के दीगर अरकान अमले ने शिरकत की। याद रखें कि एड्स सेहत आमा का एक अहम चैलेंज बना हुआ है, लेकिन माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उसके फैलाव को कंट्रोल करने के लिए आगाही और इम्तियाजी सलूक का खात्मा कलीदी हैसियत रखता है। इसके अलावा आज कामिनी हॉस्पिटल के ज़ेर इंतज़ाम भी वर्ल्ड एड्स डे आगाही वॉक में दिया गया पैगाम, जहां तेलंगाना साइंटिफिक एंड अप्लाइड रिसर्च सेंटर जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अरुण राधा ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इसका इफ्तिताह रस्मी तौर पर अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर्स, तिब्बी तलबा, नर्सिंग स्टाफ और अवाम के अरकान भी वॉक में शामिल हुए, जिन्होंने HIV से बचाव, टेस्टिंग और इलाज के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। बैनुल-अक़वामी एड्स डे के मौके पर हज़रा पब्लिक स्कूल आसिफ नगर में भी एड्स जैसी मोहलिक और लाइलाज बीमारियों के ताल्लुक से वाक़िफ़ियत और हिफाजत के हवाले से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। यौम एड्स के हवाले से चेयरमैन मोहम्मद वलीउल्लाह, डायरेक्टर ग्रुप ऑफ स्कूल डॉक्टर शहबाज मिर्ज़ा और डॉक्टर फ़ायज़ा वलीउल्लाह, टीचिंग स्टाफ प्रिंसिपल फरजाना सईदा भी मौजूद थी। प्रोग्राम के अख्तिताम पर स्कूल हेड बॉय मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीकी ने मेडिकल टीम से इज़हार तशक्कुर किया। As part of the management of Hazra Public School, we always make sure that medical awareness is increased and created in our school amongst our children, amongst our teachers, and we thank today the children of Osmania Medical College that they came here and gave us an informative session on AIDS awareness. 1st of December is always celebrated as a Global AIDS Awareness Day, and it was a very informative and an interactive session that was held today here in Hazra Public School. I thank all the children, all our children for participating, and we wish good luck to all the students who attended today. Thank you. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 99
9712041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। बेड़चल मलकाजीरी जिला के बच्चोपली में आज एक खुशगवार मंजर देखने को मिला जब दर्जनों बच्चों ने हाइड्रा का शुक्रिया अदा करने के लिए रैली का एहतमाम किया। काकतिया कॉलोनी में 600 गज और 1500 गज के 2 पार्क को महफूज रखने के बाद मुकामी बाशिंदों ने इस रैली का एहतमाम किया। बच्चे हाथों में प्ले कार्ड थामे भरपूर जोश के साथ हाइड्रा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखे गए। उनका कहना था कि पार्क बच जाने से वो दोबारा खेलने का मौका हासिल कर सकेंगे। बच्चों ने कहा कि ये पार्क न सिर्फ खेलकूद के लिए है बल्कि महल्ले के लिए ताज़ा हवा का जरिया भी है। अब वो पार्क में पौधे लगाएंगे और इन्हें साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी उठाने तैयार हैं। रिहायशियों ने कहा कि हाइड्रा की बरवक्त कार्रवाई की वजह से ये सब मकामात बच सके। उनका कहना था कि शहरी इलाकों में पार्क को महफूज रखना बच्चों की सेहत और माहौल दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। राचीगुड़ा बरपेट फ्लाईओवर पर एक बाइक चलाने वाला नीचे गिर गया जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई और जांच का आगाज़ कर दिया गया। बताया गया है कि इतवार की रात देर गए बाइक सवार गाड़ी समेत नीचे आ गिरा जिसकी वजह से उसकी बरसरे मौका मौत वाक़ हुई है। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। पार्लियामेंट का समाई इजलास शुरू हो गया। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के अहम लीडरों ने इतवार को रात पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मुलाकात की। राहुल गांधी, गौरव गोगोई दिगर कई जमातों के सरबराहों ने इसमें हिस्सा लिया और मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की। इससे पहले कांग्रेस ने अपने पार्लिमानी हिकमत अमली ग्रुप की मीटिंग की जिसकी सदारत सोनिया गांधी ने की। खड़गे, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम समेत कई सीनियर रहनुमाओं ने इसमें हिस्सा लिया। अपोजिशन, कौमी सलामती, दिल्ली में हालिया बम धमाका वाक़या, होटल की नज़रसानी SIR और सरमाई इजलास के दौरान फ़िज़ाई आलूदगी जैसे मसाइल पर हुकूमत को घेरने की तैयारी में है। इजलास से कबल पार्लियामेंट के हाथ में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपोजिशन और हुक्मरान पार्टी दोनों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सेशन न तो शिकस्त की मायूसी का प्लेटफॉर्म बने और न जीत के घुमंड का प्लेटफॉर्म। उन्होंने कहा कि दुनिया जमहूरियत और मईशत की मजबूती को करीब से देख रही है, लिहाजा पार्लियामेंट का रहनुमा मुल्क की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसे ज़ाती फ़ायदों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से पार्लियामेंट के हाथ में ड्रामे का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी बरहम नजर आई। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आखिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अहम मसाइल पर गुफ्तगू को मोदी ड्रामा करार देने की कोशिश में है। All the forces together, administrative, political, civil society, judicial, and we should take some strong steps because how can we do this to our children? I mean, there are 2.2 lakh
No, not 2.2 lakh. There are 22 lakh children today who have permanent damage to their lungs, apparently, according to a study, due to the kind of situation there is. There are old people who are suffering, people who have asthma already, people who have other respiratory issues. Hospitals are full of respiratory issues. How can we just sit here and do nothing? So I really feel that all of us should get together and all of us should take strong steps, and we are here to support the government if they do it. Central government and state government must take immediate action. PM Modi ने कहा, Prime Minister said that he is ready to give tips to the Congress party to perform better. I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I have asked for राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक़ा नायब सदर की बर्खास्तगी के हवाले से तंज़ किया। उन्होंने कहा कि वो गैर मुतवक्किल और अचानक अखराज का हवाला देने पर मजबूर हैं। ताहम उन्होंने अपोजिशन के साथ बेहतर रवैया अख्तियार करने की भी इस मौके पर नायब सदर को तलखीन की और मसाइल उठाने का मौका देने का भी मुतालबा किया। Partial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. Please, आप बैठे प्लीज, आप बैठे सर. I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठे. Please, आप बैठे. Rajya Sabha, I look into it. Please, आप बैठे. House belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए. I will look into it. I was disheartened Please, that आप the बैठिए. House did not get an opportunity to bid him a farewell. और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के लीडर हुसाम बदरा ने कहा कि तहरीक मुकम्मल तौर पर जंगबंदी मुआहदे की तमाम शिकों पर अमलावरी कर रही है, लेकिन इसराइल टाल मटोल के जरिए दूसरे मरहले में दाखिल होने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो फौरी और मौसर इक़दाम करे ताकि फ़लस्तीनी कौम को दरपेश जारी नस्ल कुशी को रोकने में मदद मिले और ख़ित्ते के अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफे से बचा जा सके। उन्होंने दो टोक कहा कि रफ़ा में मौजूद हमास के मुजाहिदीन शदीद हमलों का सामना भी क्यों न करें, वो न तो हथियार डालेंगे न अपनी सरजमीन छोड़ेंगे। हमास लीडर ने कहा कि फ़लस्तीनी ग्रुप्स और काबिज इसराइल के दरमियान जंगबंदी नाफिज है, लेकिन इसराइल मुसलसल और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल करार दिया। तुर्किया से लेबनान जाते हुए तैयारे में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च की आला क़यादत कई साल से दो रियासती हल की हामी रही। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि इसराइल दो रियासती हल को कबूल नहीं करता, हम दो रियासती हल को ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल समझते हैं। उन्होंने कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च की आला मरकज़ी क़यादत ने साल 2015 में ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया था। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना हुकूमत के 2 साल मुकम्मल करने पर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। हुकूमत के कारनामा और दीगर इक़दाम से वाकिफ करवाएंगे, रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू का बयान।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हुकाम से मुलाकात की। तेलंगाना के तरक्याती मंसूबों के सिलसिले में कम से कम शरह सूद पर कर्जों की इजराई पर बातचीत। रेवंत रेड्डी पंचायत राज इदारों के चुनाव के पेश नज़र अजला का करेंगे दौरा। रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ अजला के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में तरक्याती कामों का करेंगे आगाज़। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के अहम लीडरों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में मीटिंग में लिया हिस्सा। पार्लियामेंट के समाई इजलास में उठाए जाने वाले मामलात पर बातचीत। पार्लियामेंट का समाई इजलास भी मुल्क की तरक्की के सफ़र में नई तवानाई डालेगा। सेशन के आगाज़ से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान। हमास मुकम्मल तौर पर जंगबंदी मुआहदे की तमाम शर्तों और वादों की पाबंद। इसराइल कर रहा है खुल्लम-खुल्ला खिलाफ वर्जी। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सीनियर लीडर हुसाम बदरान का बयान। और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है। पोप लीव का लिबनान दौरे के मौके पर तैयारे में अहम बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।